बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग में एक शब्द आया है, निमिषम निमिषम अर्धम वा समाधि अधिगच्छति सत जन्म अर्जितम पापम तत्क्षात देव नश्यति। अर्थात जिस व्यक्ति को पल या आधा पल भी समाधि प्राप्ति होती है, उसके 100 जन्मों के कमाए हुए पाप विनष्ट हो जाते हैं। मतलब 100 जन्म में जो आपने पाप जमा किया, जो व्यक्ति ने वो आधा पल और आधा पल भी समाधि प्राप्त हो जाए, यह सूरत जो है ध्यान अगर अनहद पर चला जाए आधा पल के लिए भी, तो सभी पाप जलकर राख हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे बहुत बड़ा कूड़े का ढेर हो और आगिन का एक चिंगारी भी उसको लिए है, वो राख कर देगा, जला कर राख कर देगा। उसी प्रकार 100 जन्मों का जो पाप आपने जमा कर लिया है, अगर यह सूरत जीवात्मा अनहद पर चला जाए आधा पल के लिए भी, तो आपका 100 जन्मों का पाप क्षय हो जाएगा, जलकर राख हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यह है सूरत शब्द का महिमा। अनादिकाल से जो शास्त्र उपनिषद वेद ज्ञानी ध्यानी मुनि महात्माओं ने आदि विद्वान गणों ने जो भी शब्द लिखा, वो एक एक शब्द में बड़ी गंभीर ज्ञान छिपा है। आपके जब समझ में नहीं आता है, जैसे कोई गिलहरी को अंगूर नहीं मिलता है, कहता वो खट्टा है, आपके दिमाग में जब वह शब्द आध्यात्मिक का शब्द नहीं आता है, तो आप क्या कह देते हैं जानते हैं? तो वो ऐसे ही सब कहता है, बोलता है, करता है। या कभी आप अपना दुर्गुण नहीं बताते हैं कि मुझे समझ नहीं है, मैं उस ज्ञान के योग्य नहीं हूँ। पाप रूपी जो है विषय में फंस कर करके अपने ज्ञान को भ्रम में डाल दिया है। ज्ञान अंधकार में है, अज्ञान रूपी अंधकार में तू अनादिकाल से पड़ा है। अरे जो जोनी जोनी भटकेते हो, मल मूत्र कुंड में उल्टा टेंगरी लटकते हो, वो अंधकार कोठी में, तो तुमको ज्ञान कहाँ से होगा? तो वह ज्ञान तो गुरु ही के कृपा से ही ना वो प्रकाश मिलेगा जी, रोशनी, ज्ञान रूपी प्रकाश। गुरु का अर्थ क्या होता है? इसलिए रामायण में कहा है, बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, जो हरि बिरंच शंकर सम होई। आप ब्रह्मा विष्णु महेश के समान हो जाएं, लेकिन बिना गुरु का कोई भी निर्भव सागर पार नहीं हो सकता है। गुमन अंधकार और रूमन प्रकाश, जो अज्ञान रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी प्रकाश में दे दे, उसे ही गुरु कहते हैं। सदगुरु मना सही गुरु, सही गुरु का सुसंगति करें, सही गुरु के ही शरण में जाएं। न तो चोरवों को गुरु होता है, न सीढ़ियों का भी गुरु होता है। और धन जो कामी धन जो है, जो कमाने का जो शिक्षा था, वो भी गुरुए होता है। तो वह विषय भोगी गुरु है। और जब भोग वाला रास्ता पकड़ा देगा तो रोग शोक संताप तो होबे नहीं करेगा जी। जब योग वाला रास्ता से जाओगे तब ना वहाँ जो है दया धर्म मोक्ष
ईश्वर की प्राप्ति, इसलिए रास्ता पड़े सही सिलेक्शन करना। ऐसे ने आंख मुन करके जिधर मन तिधर गुरु गुरु कर लिए। एक बार की जो है हमारे गुरु महाराज की वाणी में आया है कि जब गुरु प्राप्त हो जाए तो गुरु से क्या चीज मांगना चाहिए? धन मांगना चाहिए, खूबसूरती स्त्री मांगना चाहिए, जमीन जगह जायदाद संपत्ति मांगना चाहिए। अरे वह अलौकिक ईश्वर प्राप्ति करने का युक्ति गुरु मंत्र, गुरु की आशीर्वाद कृपा से ही प्राप्त होगा। तभी यह जीवात्मा को परमात्मा उनका स्तुति विनती करना चाहिए। कैसे विनती करना चाहिए? प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिना वहु कर जोड़ी, पल पल छोहना छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। जुगा जुगा न चाहूँ खाने में, भ्रमे भ्रमे दुख भूरी। पाया हूँ पुनिया जाहूँ नहीं, रहूँ इन ते दूरी। पल पल मन माया में, कबहूँ भी लग न होता। भक्ति भेद बिसरा रहे, दुख सही सही रोता। गुरु दयाल दया करी, दिए भेद बताई। महा आवागी जीव की, दिए भाग जगाई। परनी जवल कछु नाई, जहीं बनहि कमाई। सोवल तबहि पावहूँ, गुरु हो सहाई। दृष्टि टिके श्रुति धुन रमे, अस करुदाया। भजन में मन ये सुर में, जस रमे सुमाया। जोत जगे धुनि सुनी पड़े, श्रुति चढ़ई आकाश। सार धुन मेली न होय, लहै निज घर वासा। निज पान की जत कल्पना, सब जाय मिटाई। मन सा वाचा कर्मणा, रहे तुम में समाई। आस त्रास जग की सबे, सब भैरव नेहु। सकल भूले के रहे, गुरु तुम पद सने। काम क्रोध मद लोभ के, नहीं वेग सतावै। सब प्यारा परिवार यरु, संपत्ति नहीं भावै। गुरु ऐसी करिए दया, अति होय सहाई। चरण शरण होई कहत हूँ, लीजिए अपनाई। तुम्हारे ज्योत स्वरूप यरु, तुम्हारे धुन रूप। परखत रहूँ निस दिन, गुरु करु दयानुप। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्य व्यवहार की मैं महिमा आपको बता रहा हूँ। सत्य के मार्ग पर चलने पर कितनी शक्ति हो, अलौकिक शक्ति प्राप्त होने लगती है, ईश्वरीय शक्ति प्राप्त होने लगता है। ईश्वर उस पर जो है प्रसन्न होकर करके वह उनकी सेवकाई करने के लिए जो सत्य मार्ग पर चलते हैं, उनकी सुरक्षा सुव्यवस्था
और उनकी सुख समृद्धि शांति के लिए ईश्वर खुद उनकी सेवकाई करते हैं। आना ही पड़ता है सभी कार्य छोड़ कर करके, इसका कोई विकल्प नहीं रह जाता है। एक बार जो है पाटलिपुत्र के राजा को एक ज्योतिषाचार्य ने बताया कि इस राज्य में जो है बहुत भयंकर बाढ़ आएगा, जिससे कि राज्य का नगर जो है बड़ा नगर का नगर बहा जाएगा बाढ़ के तीव्र प्रभाव से। राजा को बड़ी चिंता और घबराहट हुई। शहर के लोगों को जो है आतंक छा गया, भय का आतंक छा गया। परंतु बड़े शहर की प्रजा अपनी सारी संपत्ति के साथ जाएं तो कहाँ जाएं, बड़ा चिंता में पड़ गया। सभी बुद्धिमान जन मुनि महात्माओं को बुला करके लाए। इंजीनियर, बड़े बड़े इंजीनियर, अभियंता जिसको कहते हैं, उनको बुला करके लाए। पूछा कि जो है इस पर जो है नदी पर बाढ़ बनाया जाए। बनाया भी बहुत करोड़ों खर्चा करके, लेकिन फिर भी संदेह रहा कि वह भयंकर बाढ़ ही थम नहीं सकेगा। आखिर वह बाढ़ का दिन ही आ गया। राजा प्रजा लोग जो है गंगा तट पर इकट्ठे हो गए। कोई नाम स्मरण कर रहे हैं, कोई जग कर रहे हैं, कोई हवन कर रहे हैं। गंगा माता की जो है बाढ़ की वेग को शमन कराने के लिए। जो देखते देखते गंगा का पानी ऊंचा चढ़ना शुरू हो गया। लोग भयभीत हो गए, बड़े बूढ़े बच्चे आसक्त और चीखने लगे, चिल्लाने लगे। विद्वान पंडित गण और संत पुण्यात्मा को कहे जाने वाले लोगों सब उच्च स्वर में गंगा को शांत करने की प्रार्थना करने लगे। अपने को पुण्यात्मा कहे जाने वाले राजा ने तथा उसके राज्य में रहने वाले दानी मानी सेठ साहूकार, ये सभी जो गंगा मैया का बड़ी स्तुति विनती किया। वो अपने पुण्य को भी दान में दिया कि गंगा माँ पुण्य दान में देते हैं, आप शांत हो जाओ। परंतु गंगा माँ शांत नहीं हुई। आखिर जो है पानी बढ़ते ही चला जा रहा था। तो अब जो है पानी अब पुल तोड़ने ही वाला था। तो आखिर एक गणिका ने राजा से प्रार्थना की, महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी ओर से गंगा के सामने 2 शब्द कहूँ। राजा ने कहा, दीवानी हो गई है क्या? राजभर के सारे विद्वान पंडित पुण्यशील लोग स्वयं भी अपने गंगा में प्रार्थना कर चुके हैं और इस शांत करने हेतु अपना क्या हुआ सारा दान पुण्य भी अर्पित कर चुके हैं, परंतु यह उफान खाती ही जा रही है। तुम जैसी औरत की प्रार्थना से भला कुछ क्या होने वाला है? गणिका ने कहा, थोड़ी ही देर में गंगा मैया हम सबको अपने उदर में समेट लेने वाली है। इतनी बड़ी विपत्ति के समय मुझे 2 शब्द बोलने की अनुमति भी आप नहीं दे सकते क्या? राजा ने कहा, यदि तेरा इतना ही आग्रह है तो जा, तुझे जो भी कुछ कहना है मैया से कहना सो कह दो। गणिका ने गंगा मैया के तरफ हाथ जोड़कर उच्च स्वर में कहा, हे गंगा माँ, यदि मैं अपने व्यवसाय में गरीब और अमीर, युवा और बूढ़े, रोगी तथा स्वस्थ के बीच कभी भेदभाव नहीं किया हो, समान चित्त से सबकी सेवा की हो, तो तू शांत हो जा। देखते देखते गंगा का पानी शांत होने लगा। नगरवासी के मस्तिष्क श्रद्धा से उस गणिका के प्रति अवनत हो गए। सत्य और निश्चल व्यवहार से ऐसी ही महिमा है। वह निष्कपट निश्चल, वह गणिका छल कपट कुछ नहीं जानती, शुद्ध चित्त आत्मा से हमेशा अपने कार्य में लगी थी, भले ही कार्य छोटा था। कार्य भले पाप से आयुक्त था, लेकिन उसका भाव बड़ी परिशुद्ध था। उसके भाव से ही तो भाव में ही तो शुद्ध, इस भाव में ही तो इस भगवान रहते हैं। शुद्ध और सत्यचित हृदय से वह स्तुति विनती गंगा माता, क्या गंगा माता शांत हो। सत्य में बड़ी शक्ति होती है। सत्यमय भजयति धर्मस्य त्वरता गति। यह बात को सदैव ध्यान रखें। अब जो है आरती कीजिए। आरती सतपुरुष की कीजिए, हृदय धर को थाल सजीजी। दामनी ज्योति झका झक जामे, तारे चंद लौकिकताओं में।
आरती करत होत यति उज्ज्वल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उज्ज्वल। सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावै, अचरज आरती देखन पावै। दिव्य चक्षु सो अचरज पेखे, या जग सुख तुक्ष करि लेखे। होत महाधुन अनहद कीर, सुनत सुरत सुख लहत घनीर। सुरत सार सबद में लागी, पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी। आत्म अर्पि के भोग लगावे, सेवक सेवे भाव छूट जावे। हम प्रभु प्रभु हम एक कहीं होई, दैत दारु दैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव महाजन्म बहुरी नहीं लीजिए। सद्गुरु महाराज की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुदेव नमः, सद्गुरुदेव नमः। नमस्कार।